डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आर्थिक भूगोल बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र को पढ़ रहे हैं, जिसमें प्रथम जो इकाई है, पहली इकाई, उसको अपन पढ़ चुके हैं। आर्थिक भूगोल किसे कहते हैं, आर्थिक भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति एवं विभिन्न उपागम एवं सिद्धांत, उनको तो पढ़ चुके हैं। लेकिन अब अपनी जो द्वितीय इकाई है, इकाई सेकंड, उसमें जो टॉपिक है अपना वो है कृषि से संबंधित। कृषि कितने प्रकार की होती है, वैश्विक स्तर पर है। आर्थिक भूगोल जो है वो वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से विषयों का ज्ञान प्रदान करता है। तो हमें कृषि कितने प्रकार की है जो अपने टॉपिक में दी हुई है, सिलेबस में दी हुई है, उन्हीं को पढ़ेंगे अपन। उसके बाद में आएगा अपना टॉपिक कौन कौन सी फसलें किन किन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं विशेष तौर पर। बस ये है। तो अभी अपन जाने तो कृषि कौन कौन सी है। तो कृषि सबसे पहली चीज है, कृषि मानव है, मानव द्वारा जीविकोपार्जन के लिए, जीविकोपार्जन व व्यवसाय के लिए अन्न उत्पादन कार्य है। कृषि जो है मानव द्वारा जीविकोपार्जन व व्यवसाय के लिए अन्न उत्पादन कार्य है, जिसे मानव जो है वो विभिन्न वैश्विक स्तर पर, यानी पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न धरातलीय क्षेत्रों में, विभिन्न जलवायु में और विभिन्न भौतिक परिस्थितियों के अंतर्गत भी वह इस प्रकार की कृषि कार्य करता है। भले वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाती हो या अलग अलग प्रकार से जानी जाती हो, लेकिन वह कृषि कार्य में संलग्न है। सबसे पहले कृषि जो अपने सिलेबस में है वो है निर्वहन कृषि। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मानव द्वारा केवल अपने जीवन निर्वहन के लिए, अपने स्वयं के जीवन निर्वहन के लिए, जैसे एक परिवार का निवास है, ये उसका पूरा खेत कहते हैं या उसका क्षेत्र कहते हैं जहां उसका परिवार निवास करता है, ये उसका आवास है। और उसके आवास के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें अगर वह कृषि कार्य करता है और स्वयं के उपयोग लिए, परिवार के उपभोग के लिए खाद्य सामग्री, अनाज, अन्न उगाता है, पृथ्वी के किसी भी भाग में, पृथ्वी के किसी भी भाग में, तो वह कौन सी कृषि कहलाएगी? जीवन निर्वाह, जीवन निर्वाह या निर्वहन कृषि। जीवन निर्वाह या निर्वहन कृषि या जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली कृषि कहलाएगी। आदिम जनजातियां अधिकतर इस प्रकार की कृषि प्राचीन समय से ही करती आ रही हैं, लेकिन वर्तमान में भी अगर कहीं कोई आवासीय मकान और इस प्रकार का खेत बना हुआ है तो उसमें अगर कृषि कार्य किया जाता है तो वह निर्वहन कृषि के नाम से जाना जाता है। आज हम निर्वहन कृषि के बारे में अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानी जाती है। कहीं वालरा कहते हैं, कहीं स्थानांतरित कृषि कहते हैं, कहीं झुमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। कहीं अलग अलग देशों में, अफ्रीकी देश हैं और भारत में है, चीन में है, अपने यूरोपीय देशों में है, रशियन कंट्रीज में है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। वेस्ट इंडीज में अलग कहते हैं, न्यूजीलैंड में अलग नाम से जाना जाता है, अपने श्रीलंका में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रीय विस्तार के अनुसार, अलग अलग जनसंख्या द्वारा, इसे अलग अलग अपनी लैंग्वेज के अनुसार, अपनी जो भाषा है उसके अनुसार अलग अलग नाम से कहा गया। इसमें स्थानांतरित कृषि भी एक सम्मेलन है जो ज़्यादा मुख्य रूप से प्रसिद्ध या फेमस है। उसको कहते हैं कि स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि। तो आदिम जनजातियां हैं,
वो एक स्थान को छोड़कर, जैसे अभी वर्तमान में यहाँ पर अपने कृषि कार्य किया, उसको वापस छोड़ के नेक्स्ट जो आगे जंगल है उसको जलाकर काट कर उसको वनस्पति को जलाकर उस क्षेत्र में कृषि कार्य किया जाता है, तो उसे स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि स्थानांतरित कृषि कहते हैं। उसी के तरीके की कृषि है भारत में एक जूमिंग कृषि भी इसी प्रकार की है, स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि है। भालर राजस्थान में की जाने वाली कृषि भी इस प्रकार की है, जो भील जनजाति द्वारा की जाती है, स्थान बदल कर की जाने वाली कृषि है। हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में निर्वहन कृषि के बाद में नंबर 2 पे आती है गहन कृषि। निर्वहन कृषि के बाद में आती है गहन कृषि। गहन या व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि। अन्न उत्पादक कृषि, यह कृषि नाम से ही पता चला, गहन कृषि है, व्यावसायिक है और अन्न का उत्पादन होता है। गहन से मतलब होता है कि इसमें कार्य जो है वो गहनता से किए जाते हैं, गहनता से कार्य करना, मतलब वर्ष में लगभग 3 फसल लेना, 4-4 महीने के अंतराल में 3 फसल लेना, गहनता से करना। उर्वरकों का उपयोग करना, उर्वरकों का प्रयोग करना। उसके अलावा इसमें रसायनों का प्रयोग करना, अधिक उत्पादन, बड़े जोत, सिंचाई व्यवस्था व उन्नत बीजों का प्रयोग, ये सभी जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत आएंगे, तब जाके ये गहन कृषि कहलाएगी। और गहन कृषि करने के बाद में ये व्यावसायिक कहलाएगी, क्योंकि उत्पादन क्या होगा इससे, व्यावसायिक कैसे कहलाएगी, व्यावसायिक कैसे कहलाएगी, तो व्यावसायिक कहलाएगी तभी जब उत्पादन क्या होगा, अधिक उत्पादन होने से ट्रकों में डालकर, सामान को ट्रकों में डालकर बाजार तक पहुंचाना और बेचना, बाजार तक पहुंचाना और बेचना। और इसमें कौन कौन से अनाज आएंगे, जैसे अनाज में गेहूं, मक्का, चावल, गन्ना, कपास इत्यादि, सरसों, मूंगफली, चाय वगैरह, जो भी है, जितनी भी खाद्य सामग्री है उसका उत्पादन व्यावसायिक तौर पर किया जाए, गहनता से किया जाए, मशीनरी का उपयोग किया जाए, खाद्यान्नों का उपयोग किया जाए और विभिन्न उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, रसायनों का प्रयोग किया जाए, अधिक उत्पादन के लिए किया जाए, बड़े बड़े जोत हो, इसमें खेत बहुत बड़े बड़े हो, सिंचाई व उन्नत बीजों का प्रयोग करने के बाद में जिस कृषि कार्य को किया जाता है, जिससे व्यावसायिक तौर पर उत्पादन अधिक होता है और ट्रकों में डालकर बाजार तक इस सामग्री को पहुंचाया जाता है, व्यवस्थित रूप से किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन की सुविधा पूर्ण रूप से होती है, उस कृषि को गहन व्यावसायिक अन्न उत्पादक कृषि के नाम से जाना जाता है। अन्न उत्पादक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें अनाजों का प्रयोग किया जाता है, खाद्य सामग्री ही उगाई जाती है। इसके बाद में तीसरे नंबर पर जो कृषि आती है वो 3 नंबर पे अपन पढ़ना चाहेंगे, उसको मैं बैठा दूं उसको, या यहाँ 3 नंबर यहाँ ले देता हूँ। तीसरे नंबर पर जो कृषि आती है वो है, ये जीविकोपार्जन के लिए देता हूँ, जीविकोपार्जन कृषि स्वयं के लिए। तीसरे नंबर पर जो कृषि है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित
कृषि। नाम से ही पता चल रहा है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ ना कुछ कृषि कार्य के साथ में मिश्रित किया जा रहा है। अब कुछ ना कुछ क्या जोड़ेंगे इसके साथ में, तो सीधी सी बात है, कृषि के साथ में, कृषि कार्य के साथ, कृषि कार्य प्लस पशुपालन, कृषि कार्य प्लस पशुपालन। कृषि कार्य के साथ में बड़े बड़े फार्म हाउस बनाकर पशुओं को पाला जाता है और उन पशुओं से डेयरी फार्मिंग का प्रयोग लिया जाता है। पशुओं से क्या प्राप्त होगा, इससे क्या होगा, फसल उत्पादन, चारा मिल जाएगा, किसके लिए, पशुओं के लिए। लेकिन इससे क्या निकलेगा, इससे निकलेगा डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट में क्या आता है, दूध, दही, छाछ, घी इत्यादि। उसके बाद है मांस, ऊन और जितने जो पशुपालन से हमें वस्तुएं प्राप्त होती है वो चीजें। तो कृषि कार्य तो हुआ, कृषि के साथ में जो चारा उपलब्ध हुआ उस चारे से, और जो बड़े बड़े जोत मिलते हैं उन जोतों में बड़े बड़े खेत, बड़ा क्षेत्र मिलता है, उसमें डेयरी फार्मिंग यानी डेयरी प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं, मांस भी मिल जाता है और ऊन भी। डिब्बा पैकिंग मांस जो वर्ल्ड लेवल पर चलते हैं वो इसी प्रकार पशुपालन कृषि कार्य के साथ में कर उन्नत किस्म की जो चीजें होती हैं उनका प्रोडक्ट आगे से आगे किया जाता है। मिश्रित कृषि के नाम से जाना इसीलिए जाता है कि कृषि कार्य के साथ में पशुपालन कार्य भी किया जाए तो उसे कृषि कार्य और पशुपालन को साथ में जोड़कर इसमें किया जाता है। उसके बाद में चौथे नंबर पर जो अपन नाम लेंगे वो है बागानी कृषि। बागानी कृषि चौथे नंबर पर जो अपना टॉपिक है वो बागानी कृषि। बागानी कृषि बागान उगाकर, यानी सब्जियां भी साथ में उगाकर, फूल और फूल के जो बड़े बड़े बगीचे होते हैं, क्यारियां होती है, वो भी साथ में उगाकर कृषि कार्य किया जाता है। बागानी कृषि यानी फूल, पुष्प जो होते हैं विभिन्न प्रकार के, उनके साथ में कृषि कार्य संपादित करना। बागानी कृषि, बागान बनाकर, अलग अलग क्यारियां बनाकर कृषि कार्य वैश्विक तौर पर किया जाता है, उसे ये बागानी कृषि के नाम से जाना जाता है। पांचवें नंबर पर जो अपना टॉपिक है वो डेयरी या दुग्ध पशु कार्य, जो डेयरी फार्मिंग का कार्य है उसको जोड़ा गया है। दुग्ध व्यवसाय किस प्रकार किया जाता है, दुग्ध व्यवसाय कहते हैं, कह सकते हैं उसको दुग्ध व्यवसाय। तो वैश्विक तौर पर जो दुग्ध व्यवसाय है उसको इसमें जोड़ा गया है। तो वैश्विक तौर पर दुग्ध उत्पादन का जो क्षेत्र पहला कार्य है पशुपालन, पशुपालन करना पड़ेगा, तो पशुओं को पाला जाए। विश्व तौर पर पशुओं को किस प्रकार पाला जाता है, अमेरिका में देखा जाए, यूरोपीय कंट्री में देखा जाए, अफ्रीका में किस प्रकार किया जाता है, भारत में किस प्रकार किया जाता है। भारत का मतलब है कि एशिया में किस प्रकार किया जाता है। एशिया में सर्वाधिक पशु पाए जाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट भी ज्यादा उपलब्ध होते हैं। तो डेयरी फार्मिंग किस प्रकार से है, तो बड़े बड़े जोतों में, बड़े बड़े क्षेत्र जो खेत होते हैं वहां पर उनके लिए अलग से चारागाह बनाए जाते हैं और चारागाहों में इन पशुओं को पाला जाता है। वो पशु जो पाले जाते हैं वो है गाय, भैंस, बकरी, जिनसे दूध निकलता है। केवल दूध का प्रयोग किया जाता है। ऊंट का दूध का भी प्रयोग किया जाता है। भेड़ का दूध का भी उपयोग आजकल किया जाने लगा है। इन दूध प्रोडक्ट हैं उनको विभिन्न डेयरी प्रोडक्ट के रूप में दूधों को उपलब्ध किया जाता है। बड़े बड़े फ्रीजर्स लगाए जाते हैं, उन फ्रीजर्स में दूध को आगे से आगे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और उनसे विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। आज जो हमने कृषि के बारे में पढ़ा है, कृषि के जो 5 जो टॉपिक अपने सामने दिए हुए हैं, पहला निर्वहन कृषि जो जीविकोपार्जन के लिए की जाती है। किसान कहीं भी क्षेत्र में, विश्व में किसी भी क्षेत्र में है, वो अगर अपने खुद के परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए जो कृषि कार्य करता है वो निर्वहन कृषि कहलाती है। उसके बाद में गहन या व्यावसायिक अनुत्पादक कृषि, उसके बाद में हमने पढ़ी है मिश्रित कृषि, और उसके बाद बागानी कृषि और दुग्ध व्यवसाय। ये हमारे 5 टॉपिक है मुख्य, और इन्हीं 5 टॉपिक से वैश्विक स्तर की कृषि कार्य, कृषि जो फसलें हैं वो निकलती हैं। और नेक्स्ट में जब अपन नेक्स्ट अगली कक्षा में पढ़ेंगे तो विश्व में या आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जो कृषि कार्यों के अंतर्गत फसलें उगाई जाती हैं, उन फसलों का हम विभिन्न प्रकार से विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें
फसल के किस कैसा तापमान, किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी फसलें अधिक उत्पादन होता है, गेहूं का उत्पादन विश्व में किन किन स्थानों पर सर्वाधिक होता है, किन किन देशों में सर्वाधिक होता है और होने का कारण क्या है, कैसी जलवायु उनको चाहिए, कैसा तापमान चाहिए, किन किन महीनों में उगाया जाता है, और उसके बाद में चावल है, कहवा है, कॉफ़ी है, मक्का है, ये सारे अपने टॉपिक हैं। तो अगली कक्षा में हम लोग इनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।